भारत राज्य के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथियों, चाहे तो कोई भी राज्य हो, असम हो, गुजरात खासकर बहुत महत्व रखता है इस ऑर्गेनाइजेशन और इस 2029 के अभियान में। मेरे साथियों, गुजरात में भी बहुत ऐसी जहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह जिला है, उन्होंने गुजरात से ही अपने राजनीतिक का रिसर्च चालू किया था मेरे साथियों। वहाँ रिसर्च का भंडार है गुजरात में, वहाँ देखने लायक है। गुजरात के सभी अन्य भिन्न भिन्न संगठन अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जो है, मैं उनसे खास रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार अपने जोड़ आजमाइश सही ढंग से, सही पटल पर, निस्वार्थ भाव से और मंजिल और संघर्ष का एक ही इतिहास हो कि हम हों कामयाब। मेरे साथ गुजरात के साथियों से स्पेशल मेरा निवेदन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल, खासकर छत्तीसगढ़, इन लोगों से मेरा एक आग्रह है, वहाँ के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नेताओं से, अगर नेतागिरी करनी है तो साफ सुथरा करें, अन्यथा चुपचाप साइड हो जाए। मेरे साथियों, मैंने कार्य करके अनुभव लिया है, इसमें बहुत समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको सारे संसाधन चाहिए। संसाधन भी हिम्मत से जुटती है मेरे साथियों, जो हिम्मत से करके निकल जाता है वो निकल जाता है मेरे साथियों। आज इसका सामना अब प्रमाण, अंशु तिवारी का एक ही चलने का सिद्धांत है, प्रमाण के साथ बात करता है मेरे साथियों। जिस प्रकार बिहार ने आज पूरे भारतवर्ष के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक इतिहास रचा है। इसमें शर्म होने की बात नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की लज्जा की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सीनियर हूं, आप सब लोग सीनियर हैं, बशर्ते एक ही है, काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। अब हम किसी के कंधों पर रख के बंदूक नहीं चलाएंगे। हमारी आज बिहार ने बहुत सारी क्रियाकलापों को उठा रहा है। बिहार में जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं 2025 की चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 38-40 संविधानिक 40 जिला है और 40 जिला में भी वो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों। सरकार का और अपनी वोट को बाया नहीं होने देंगे। तो लड़ेंगे कब? जब एकता में होंगे, एक सूत्र में होंगे, एक प्रधान होगा। आज हमारे राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रधान हैं, लेकिन किसी का काम सतह पर नहीं आता, किसी का काम रिजल्ट नहीं दे पाता है। और अपने आप को प्रधानी कहने से अच्छा है कि हमें कोई प्रधान नहीं कहे, वो बेटर है मेरे साथियों। मेरे साथियों, बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी लड़ाई होगी बहुत जल्द। अभी मैं थोड़ा सा बिहार में बिजी हूँ, बहुत जल्द यहाँ से आप लोग के बीच में सितंबर में उस दिल्ली के जंतर मंतर पर घूमते हुए नजर आऊँगा। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ मेरे साथियों, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें 24 घंटा काम की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, लिखा पढ़ी की ज़रूरत है, संघर्ष, कभी हार न मानने की, कभी वो जिद करने की ज़रूरत है जो जिद हमारी मंजिल को दिलाती है मेरे साथियों। मैं तमाम प्रदेशों के, राज्यों के उन प्रतिनिधि से एक निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप ही प्रधान हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन मुझे रिजल्ट दो। किसी राजनीतिक दल के कंधे पर मत ले जाओ मुझे किसी भी धर्म और रिलीजन से मत जोड़ो। मेरा धर्म है स्वास्थ्य सेवा। भारत को 2029 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सोने की चिड़िया बना के और अपने विश्व के पटल पे रखना है मेरे साथियों। स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है, हर एक देशों के लिए, हर एक गणराज्यों के लिए भी ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि आपका समस्या है। इसमें खतरे होते हैं, काम करने में खतरे हैं, बहुत सारी जिल्लत होती है। अगर आपसे रोगी ठीक हो गया तो बाबा, नहीं ठीक हुआ तो गाली देते हैं, चाहे तो उनके पास कितने भी डिग्री हो, चाहे तो कितने बड़े आदमी हो, लेकिन इंसान बोलने से नहीं चूकता है मेरे साथियों। इसलिए पूरे भारत के जितने भी राज्य के अप्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लीडर हैं, उन्हें अब बदलना होगा, उन्हें अब रिजल्ट देना होगा। अगर वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो मार्केट में नहीं आए, इसे प्रोफेशन नहीं बनाए, इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनने दे, अपना एक व्यवसाय, अपना एक प्रॉफिट का जरिया नहीं बनाए मेरे साथियों। मैं खोजूंगा, मैं हर एक राज्य में जाऊंगा। इसके लिए मुझे भीख क्यों नहीं मांगना पड़े, भिक्षाटन क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन मेरा बिहार ऐसा मुझे नहीं करने देगा मेरे साथियों। बिहार ने मुझे वो शक्ति दी है, बिहार ने मुझे वो प्रतिष्ठा दिया है, बिहार ने मुझे वो मार्ग चलने की शक्ति, रास्ता दिखाया है, जो उसी रास्ते पर पूरे हिंदुस्तान को चलना होगा। जितने भी लीडर हैं उनको वो काम करना होगा, अन्यथा अपने आप के एक आम
ग्रामीण चिकित्सक अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह रहे मेरे साथियों। अब वो युग चला गया। आज बड़े बड़े नेता पिटा रहे हैं, जब रोड में जाते हैं पब्लिक का काम नहीं करते हैं, धबधबा देता है। तो इन सब बातों का लेसन लेना चाहिए मेरे साथियों, देखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि अगर आज कुछ भी होता है, आज एक इतनी बड़ी शक्ति अगर पूरे भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक टेबल पर आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, तो भारत सरकार को आपकी मांगों को माननी होगी मेरे साथियों। हंस के माने, रो के माने। बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे, आज नितिन गडकरी जी हैं सरकार में, बहुत से मंत्री है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे लोग नेता आए, लेकिन जिसका काम अच्छा होता है उसी को लोग भजता है, दूसरे को नहीं भजता है मेरे साथी। काम को पहचानो। अगर आपका बाल बच्चा भी, अगर आप उसको बढ़िया सही ढंग से नहीं पाल पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, तो उसी को कहते हैं संगठन। वो बाल बच्चा है, परिवार है मेरे साथियों। जागो जागो, भारत राज्य के जितने भी अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लीडर हो, जागो, और नहीं तो अपना चुपचाप चेहरा को तोप के सुत जाओ, मत मार्केट में निकलो 2 पैसे के लिए, चंदा बिहरी और के लिए। खासकर असम में भी हरे बहुत सारे संगठन है, गुजरात में भी बहुत सारे संगठन है, तमिलनाडु में बहुत सारे संगठन है, कलकत्ता में बहुत सारे संगठन हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो संगठन केवल अपने संगठन के जो मुखिया बनते हैं वो अपना तो चाय नाश्ता बंद कोठरी में कर लेते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलता। अब जनता जाग चुकी है, अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जाग चुका है, और उसे सबक अब दिखने लगा है कि कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है मेरे साथियों। इसलिए अंशु तिवारी का अभियान है 2029 मेरे साथियों, इसलिए कि 29-30 राज्य हैं, हमें हर एक राज्यों में जगाने में समय लगेगा। बिगड़ी हुई जंग है, एक बार आप कुर्सी पर बैठ के किसी चीज़ को नहीं छुड़ा सकते हो। एक पॉलिसी बनेगी पूरे हिंदुस्तान में, वही पॉलिसी हर एक जगह, हर एक राज्यों को दिया जाएगा। राज्य के कार्यपालक, स्वास्थ्य कार्यपालक से लेकर सभी लोग को दिया जाएगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आज तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपका स्वास्थ्य का सेवा का प्रोग्राम राष्ट्रीय हो या राज्य का हो, क्यों नहीं पहुंचा। इन चंद शब्दों के साथ मेरी वीडियो आप लोगों को बराबर मिलती रहेगी। कुछ बिहार में व्यवस्था के कारण फिर अगले राज्यों में निकलूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अप्रशिक्षित ग्रामीण।